जय जनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। सामने सामने क्या दिख रहा है? शाम को स्वर सूर्यास्त के बाद सुबह सूर्योदय के पहले घड़ी के समय से रात्रि नहीं मानी जाती है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया हार्दिका दीदी ने। ये हमें बताया है हार्दिका दीदी ने, रात मतलब दीदी क्या होता है ना? बताइए, बोलिए। दीदी दीदी आज ये वाला गेम खिलाओ। जैसे आपने एक से पूछा वो बताएगा, अब किससे पूछना है। ये कल खेलेंगे, ओके? आज पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना सबको। रिया दीदी पढ़ेंगी अब नेक्स्ट वाला पेज। शाम को सूर्य सूर्य सूर्या सूर्यास्त के सूर्या बाद सुबह सूर्योदय के पहले घड़ी के समय से रात्रि नहीं मानी जाती है। दीदी, अपन हाँ, की क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? अपन की क्लास में रोज कम ज्यादा होते रहते हैं। कोई छुट्टी लगा लेता है, कोई छुट्टी नहीं लगाता है। आपको क्या करना है रिया दीदी? कुछ नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं तो। उनको बोल दिया करो, कभी कभी कम आते हैं, कभी कभी ज्यादा आते हैं, कभी कभी 40 भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं, ठीक है? दीदी, कल आपने गेम खिलवाया था तो मैं गेम नहीं खेल पाई थी वो। आज खेल लेंगे, ओके? चलिए, अभी ओपल दीदी पढ़ेंगी। दीदी नेक्स्ट पेज कर दीजिए। जैसे जय जिनेन्द्र ओपल। शाम को सूर्य के बाद सुबह सूर्योदय के पहले घड़ी के समय से रात्रि नहीं मानी जाती है। अच्छा, ये तो बढ़िया पढ़ा है आपने। बहुत अच्छा ओपल दीदी। ओपल दीदी हाथ में फोन पकड़े हुए हैं क्या? ओके, अभी हम जा रहे हैं श्राव्या दीदी के पास। शाम को सूर्यास्त के बाद सुबह सूर्योदय सूर्योदय के पहले घड़ी के समय से रात्रि नहीं मानी जाती है। दीदी हाँ, सूर्यास्त मतलब होता है सनसेट, और सूर्योदय मतलब होता है सनराइज। बोलिए श्राव्या। दीदी, आज हाइड एंड सीक का गेम खिलाओगी? अभी हम स्वाति दीदी से पूछेंगे गेम का, तो है ना? स्वाति दीदी को बोलते हैं नेक्स्ट पेज करने को। अभी अजित भैया के पास चलते हैं। अजित भैया को पढ़ना आता है क्या? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। रात्रि भोजन किसे कहती? करने के दोष। अरे, करने के दोष। अरे, अजित भैया दीदी बोले क्या आपके लिए? सूर्यास्त हो होने के होने के 48 मिनट पहले 48 मिनट पहले तक भोजन कर लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि रात में साथ में रात में विशेष जीवों की विशेष जीवों की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। हाँ, अभी अजीत भैया फिर से पढ़ेंगे ये लाइन, ठीक है? दीदी ना म्यूट कर रही है, घर पर दादी को पढ़कर सुनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं सार्थक भैया के पास। सार्थक भैया को पढ़ना आता है क्या? यस दीदी। हाँ, तो सेकंड वाली लाइन पढ़ेंगे हम। बहुत से जीव, कौन सी दीदी? ये देखो थर्ड वाली लाइन पे लिखा है ना, बहुत से जीव फिर जीव रात में ही रमन करते हैं।
अरे वाह, आपने भी अच्छा पढ़ा है। आप सभी तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ना सीख गए क्या? बहुत अच्छा पढ़ा सार्थक भैया। अभी हम जा रहे हैं निकेत भैया के पास। निकेत भैया पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली लाइन। दीदी मुझे पढ़ना नहीं आता। हाँ, पहला नहीं पढ़ना था। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। प्रकाश के प्रेम से प्रकाश के प्रेम से अग्नि के पास। अगली के वहां अग्नि मतलब आग, आग के पास आग के पास आते हैं। आते हैं। और प्रकाश के और पास और आग के पास प्रकाश प्रकाश विकास के पास के पास कर कर मर जाते हैं। मर जाते हैं। इसका मतलब समझा है निकेत भैया? लाइट जलाते हैं तो लाइट के आसपास आपने बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे हैं क्या? यस दीदी। हाँ, तो लाइट के पास आ जाते हैं, उन्हें लाइट बहुत अच्छी लगती है और लाइट बहुत तेज चलती है ना, तो वहीं मर भी जाते हैं फिर वो। तो हाँ, फिर वो हमारे खाने में गिरेंगे या नहीं? गिरेंगे। हाँ, गिरेंगे। अभी हम जा रहे हैं जयती दीदी से पूछने। जयती दीदी लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगी। प्रकाश के प्रेम अग्नि के पास आते हैं और प्रकाश के पास आकर मर जाते हैं। और पता प्रकाश है नीचे क्या लिखा नहीं है? करने से भी बड़े जीव मर जाते हैं। हाँ, या लाइट जलाओगे तो छोटे जीव मर जाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे तो। हमने स्नेक वाली स्टोरी सुनी थी ना, बड़े से दाल के भगोने में स्नेक गिर गया था। तो स्नेक गिर जाता है तो फिर देखो, हिंसा तो होती है, या तो छोटे जीव की होगी या बड़े जीव की होगी। होगी ना जयती? हम्म। चलिए, अभी आव्या दीदी पढ़ेगी फिर से फर्स्ट वाली लाइन। पढ़ो। ठीक। बोलो। रात होने पर होने के होने के 48 मिनट 48 मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करना चाहिए। कर लेना चाहिए। सुबह नहीं, रात में बहुत से जीवों की उत्पत्ति होती है। रात में बहुत से जीवों जीवों की की बहुत उत्पत्ति मतलब पैदा होते हैं। रात को बहुत- हाँ, समझ में आ गया आव्या को। हम्म। बहुत अच्छा आव्या। अभी जिनिशा दीदी बताएंगे हमें। जिनिशा दीदी को पढ़ना नहीं आता है, दीदी हेल्प कर दे क्या? दीदी मुझे आता है पढ़ना। हाँ, तो हम थर्ड वाली लाइन पढ़ेंगे। बहुत से जीव बहुत से जीव रात में ही रात में ही गमन करते हैं। भ्रमण करते हैं। गमन मतलब पता है क्या जिनिशा को? आते जाते हैं। दीदी आप ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दोगे, मुझे दिख नहीं रहा। वो ना अपने अपने घर पर हो जाती है। इसे 2 उंगली लगाओ और ऐसे बड़ा कर दो, या उसके ऊपर डबल टैप कर दो। डबल टैप कर दो, अपने आप बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है? ऐसे आगे नहीं खराब करनी है, किसी को भी बड़ा कर लेंगे अगर किसी को नहीं पढ़ने में आ रहा है छोटा छोटा तो। मीशा दीदी से पूछेंगे। अब मीशा दीदी सुनाएगी क्या हमें थर्ड वाली लाइन फिर से? बहुत से जीव रात में ही गमन कर गमन करते हैं। प्रकाश के प्रेम से अग्नि अग्नि के पास आते के हैं। पास आते हैं और प्रकाश के पास आकर मर जाते हैं। प्रकाश नहीं करने से भी बहुत बड़े सारा जीव पढ़ मर दिया। जाते हैं। सारा सारा पढ़ दिया। बहुत अच्छा मीशा दीदी, बहुत स्पीड से पढ़ दिया आपने तो। प्रमिति दीदी से पढ़ाएंगे हम फिर से प्रकाश वाली लाइन। अनम्यूट करिए प्रमिति। प्रमिति दीदी को अनम्यूट नहीं करना आता क्या? चलिए, कोई बात नहीं। अभी हम किसी और के पास चलते हैं, फिर आएंगे आपके पास। अभी ना सरिता जी के यहाँ से एक छोटी सी बच्ची बैठी है, वो अनम्यूट करेंगी क्या? और ये आपका नाम भी नहीं पता दीदी को, तो डॉक्टर सरिता जी के यहाँ से कौन बैठे हैं हाथ में फोन लेकर?
जय जिनेन्द्र। जय जिन को आपसे जय जिन बोलो। हाथ जोड़ो, हाथ क्या जोड़ो। नाम है आपका? जय जिन। क्या नाम है आपका? फोन आ गया लगता है, फिर से म्यूट हो गए। चलिए श्रेय भैया के पास चलते हैं। श्रेय भैया पढ़ेंगे क्या प्रकाश के प्रेम से? पढ़ना नहीं आता। तो दीदी हेल्प कर देगी। प्रकाश के प्रेम से प्रकाश न आग के पास आते हैं के पास आते हैं और आकर मर जाते हैं। और आकर बच जाते हैं। मर जाते हैं। कौन पता है आपको? छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो हम रात में खाना खाते हैं तो लाइट जलाते हैं तो आ जाते हैं क्या श्रेय भैया के घर पर भी? हाँ। हाँ, तो दीदी समझा रहे हैं कि रात में क्यों नहीं खाना चाहिए। ओके श्रेय भैया, आप खाते हो क्या? ओके, अच्छे बच्चे हैं सभी। चलिए अभी फिर से हम चलेंगे कहाँ पर? अरे आज तो त्रिशा भी आई है दीदी को, तो उसके बाल बाल दिख रहे हैं, फेस कहाँ गया? छुप गया क्या? और ये म्यूट करना पड़ता है दीदी को, आवाज थोड़ी ही आती है। हाँ, त्रिशा को याद है क्या जेनी के कितने लक्षण होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। अरे कितने होते हैं? आज नहीं आई, खाना नहीं खाया क्या आज? 3। हाँ इतने ही, बिल्कुल इतने ही। आपको पता है क्या क्या होते हैं वो? बता दूं? दिन में भोजन करना, छान के पानी पीना और रोज मंदिर जाना। ओके। ओके, चलिए अभी हम चलते हैं तने भैया के पास। तने भैया हमें बताएंगे लाइट के पास जीव आते हैं क्या तने भैया? दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी पूछ रही रात में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि जीव गिर जाते हैं लाइट से, हिंसा भी होती है और नरक गड्डी में भी जा सकते हैं। हाँ, और लाइट नहीं जलाएंगे तो फिर बड़े जीव मर जाते हैं। तो जलाएंगे तो भी छोटे जीव मर जाएंगे, नहीं जलाएंगे तो बड़े जीव मर जाएंगे, है ना? हाँ, इसलिए तने भैया रात को खाना नहीं खाते, है ना? चलिए बहुत अच्छा बताया। निशा दीदी लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगी, फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। प्रकाश नहीं करने से भी बड़े जीव मर जाते हैं। बहुत सुंदर पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलें क्या? तब तक डॉक्टर सरिता जी के यहाँ से जो छोटी बच्ची बैठी है उसके पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? कैरिका चेरिका। चेरिका फोन ना नीचे भी रख सकती है, हाथ दर्द करने लग जाता है 1 घंटे हाथ में पकड़े रहते हैं तो। ओके ओके। चेरिका को पता है कि जैनी के कितने लक्षण होते हैं? 3। 3। कौन कौन से? रात में भोजन नहीं करना चाहिए, पानी छान कर पीना चाहिए। पानी छानकर पीना चाहिए, मंदिर रोज मंदिर जाना चाहिए। जाती है क्या चेरिका रोज मंदिर? कभी कभी जाते। कभी कभी जाते हो? ओके, कहाँ रहती है चेरिका? उज्जैन में। ओके ठीक है, बहुत सुंदर बताया आपने। तो अभी हम याद करके दादी को फिर से सुनाएंगे। ओके, या मम्मा को, जो भी आसपास हो। नानी है। नानी को सुना देंगे, है ना? यस। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं आर्यमान भैया के पास। आर्यमान भैया पढ़ेंगे अब। माँ
मांस शरीर मांस शरीर में में जाने से जाने से अनेक रोग होते हैं। लोग होते हैं। हाँ, रात में खाना खाना मांस के समान है ना। तो ऐसा बता रहे कि रात में खाना खाना कितना हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। तो हम नॉनवेज खाते हैं ना, वैसा पाप लगता है रात में खाना खाना। ओके, चलिए। और कौन रहेगा यहाँ? भव्यांशी दीदी पढ़ेंगी सेकंड लाइन। कौन सी वाली? जय जिनेन्द्र क्या? जैसे दीदी हाँ जी। पर भाव में पर्व में नरक निगोद की नरक की रोटी प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है। हाँ, रात में भोजन करने से नरक और निगोद में जाना पड़ता है अगले जन्म में। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा भव्यांशी दीदी ने भी। हर्ष भैया और अरिक्त भैया से पूछते हैं अब हम थर्ड लाइन में क्या लिखा रहा है। दिन रात दिन रात आरंभ करने पर हर परिवार में दुख बना रहता है। दिन रात आरंभ करने पर परिवार में दुख बना रहता है। बहुत अच्छा पढ़ा है हर्ष भैया ने भी, बहुत सुंदर। अभी हम कहाँ चले? अरित भैया आपने पढ़ लिया। आद्या दीदी पढ़ने आ रही है क्या? और किसने नहीं पढ़ा? जल्दी जल्दी से। आद्या दीदी पढ़ेंगी अब। आद्या दीदी की कहाँ गई थी 2-3 दिन छुट्टी लगाकर? आद्या दीदी कहाँ गई थी? कहाँ? पाठशाला क्यों नहीं आ रहे थे? दीदी हाँ जी, चलिए पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। धर्म सेवन धर्म सेवन शास्त्र अभ्यास शास्त्राभ्यास जाप आप सामायिक सामायिक आदि का समय नहीं मिलता। आदि का समय नहीं मिलता। हाँ, रात में खाना खाते हैं ना, तो उन घरों में फिर काम करते रहते हैं ना, रात 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 तक। तो न मंदिर जा पाते हैं न स्वाध्याय कर पाते हैं, है ना आद्या? यस। हाँ। हाँ, अच्छा पढ़ा है आद्या ने भी, बहुत सुंदर पढ़ा है। लास्ट की लाइन कौन पढ़ने वाला है अब देखते हैं। तीर्थेश भैया पढ़ेंगे क्या लास्ट की लाइन? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र क्या लिखा है लास्ट में? रात्रि भोजन के कई व्रत तप नहीं होते हैं। कोई रात्रि भोजन करने वालों के कोई व्रत और तप नहीं होते हैं। बहुत सुंदर पढ़ा है आपने भी। अच्छा, ये रिद्धम सचिन श्रुति ये कौन है? वीडियो ऑन करेंगे क्या ये? हाँ, कर ली। कैमरा बंद करके क्यों बैठे थे आप? सॉरी, मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया था। सॉरी बोलने की थोड़ी कोई बात थी। अभी जस्ट ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो आप और आपका नाम क्या है? फिर से माइक बंद हो गया। फिर से ओपन करते हैं। मैं नासिक रोड से हूँ। ओके, आप नासिक रोड से हो, पर दीदी ने तो नाम पूछा आपका। रिदम सेठी। रिदम सहती। पढ़ना आता है क्या आपको? क्या? पढ़ना आता है क्या? हाँ। आता है। चलिए, आज ना आपको पढ़ाते नहीं है, पर पहले एक चीज याद कराते हैं। आपको पता है जैनी के कितने लक्षण होते हैं? क्या पूछा? जैनी के कितने लक्षण होते हैं? एक कोई जैन है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो जैन है? जो रात्रि भोजन नहीं करता है। दिन और पानी छान कर पीता है और रोज मंदिर जाता है। 3 होते हैं, ठीक है? फिर से बोलेंगे क्या रितम? हाँ। बोलिए। जो जो रात्रि भोजन त्याग करता है, जो पानी छान के पीता है, और जो रोज मंदिर जाता है।
अरे वाह, बहुत अच्छा बताया आपने, तो एक दिन में याद कर लिया, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे अब हम। आएंगे क्या आप चलिए। रोज? हाँ। ओके। चलिए आर्यन भैया के पास चलते हैं, आर्यन भैया बताएंगे जैनी के कितने लक्षण होते हैं। दीदी, हाँ जय जी। अगर मेरे वो अम, 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 क्या हो गया? भूल गया। भूल गए? चलिए फिर से याद कराते हैं। जैनी के कितने लक्षण होते हैं? तीन। पाँच। तीन। हाँ, एक तीन फिंगर होते। दबाइए थम से, हाँ तीन हो जाएगा। कितने होते हैं? हाँ, तीन। इतना वाला ही, तीन। दिन में भोजन करना। दिन में भोजन करना है और पानी छान के पीना है दीदी। और लेकिन रोज। दीदी, हाँ जी। मैं मंदिर जा नहीं पाता, मैं स्कूल जाता हूँ ना। अच्छा, स्कूल जाते हैं इसलिए आपने तीसरा वाला बोला ही नहीं, पर बोलेंगी तो हम कि रोज मंदिर जाना। हाँ, लेकिन रोज मंदिर जाना है। हाँ हाँ, लेकिन रोज मंदिर जाना, और मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं खुद से अकेला मंदिर जाने भी लग जाऊंगा। ठीक है? हाँ। हाँ, ऐसा तो कर सकते हैं। आर्यन भैया भी मम्मा के साथ जाते हैं ना, बड़े होकर खुद से जाने लग जाएंगे। चलिए लास्ट कौन रह गया है जिससे नहीं पूछा है? देशना अरुण्या से। देशना अरुण्या बताएंगी, अगर हम एक वर्ष में रात्रि त्याग का नियम ले ले तो हमें कितना फल मिलेगा? फिर से पूछती है दीदी। रुको 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 रुको, फिर से पूछती है। एक वर्ष तक अगर हम नियम ले ले रात्रि त्याग करने का, रात्रि भोजन त्याग का, तो हमें कितना फल मिलेगा? 6 महीने। कितना देखना? अरे देखना अरुण्या, भूल गई क्या? वो म्यूट है। फिर से बोलेंगे, एक साल तक अगर हम ना रात्रि भोजन त्याग का नियम ले ले तो कितना फल मिलेगा हमें? 6 महीने के उपवास का फल। दीदी, कितना? मुझे याद था। दीदी, वो मुझे याद था, म्यूट की हुई थी। बस मुझे याद था कि मैंने म्यूट की हुई थी, वो गलती से बोल दी। कोई बात नहीं, अब बोल दीजिए, 6 महीने के उपवास का फल। 6 महीने के उपवास का फल। अरुण्या भी बोलेगी, 6 महीने के उपवास का फल। 6 महीने के उपवास का फल। बहुत अच्छा। अभी हम दौड़ लगाएंगे। रेस चल रही है ना हमारी, 100 मीटर रेस में देखते हैं आज कौन विनर बनता है। लगा ली क्या सबने दौड़? दीदी का घर आ जाएगा 100 मीटर पर, स्वाति दीदी का। देखते हैं कौन पहुंचता है सबसे पहले। जय जिनेन्द्र सभी को। अरे जय जिनेन्द्र, आज खाना खा के नहीं आए क्या आप सब? अरे दीदी आप हमें। जय जिनेन्द्र। आज पता है मेरा ऐसा मन कर रहा है, आज हम एक स्टोरी सुन ले क्या? सुन ले क्या जायती दीदी? नहीं। दीदी, कल आपने बोला सब बच्चों से कि कल आपने बोला था सब बच्चों से छुट्टी में कि ना आप आज ना एक भजन पे डांस करवाने वाला गेम खिलाओगी। हाँ तो वो तो हम बाद में खेलेंगे ना। चलिए, हम 6 द्रव्य पढ़ रहे थे क्या आद्या दीदी? 6 द्रव्य के नाम सबको याद हो गए? किस किस को नहीं हुए? सच्ची सच्ची बताना। आर्यन भैया को नहीं हुए? हो गए? आर्यन भैया कुछ बोल रहे हैं क्या? दीदी, तो याद हो गया, बस सुना एक बार। सुना दो। सुबह भोजन करना है और मंदिर रोज जाना है और रात्रि भोजन त्याग कर देना अपना। हाँ लेकिन ये तो 3 हुए ना, और ये तो जैनी के लक्षण है। हम्म। और दीदी तो पूछ रही है 6 द्रव्य याद हो गए क्या आर्यन भैया को? नहीं। नहीं। तो हम याद कर लेंगे, ठीक है? आर्या दीदी से बोलना, दीदी मुझे 6 द्रव्य याद करा दो।
चलेगा क्या? हाँ। ओके। हाँ जी। क्योंकि हमको सभी सबसे हमको खाना खाना है और मंडे रोज जाना है और अब खाना घर आते हुए खाना नहीं है सर। हाँ, आर्यन भैया तो खाते ही नहीं ना रात को। नहीं। हाँ, आर्यन भैया तो पहले से ही नहीं खाते हैं। चलिए, आज एक स्टोरी में एक छोटा सा बच्चा था। सबको ध्यान से सुनना है, दीदी पूछने वाली है फिर। सुनेंगे क्या सब? जल्दी से अपने कान खोल लीजिए, बड़े बड़े ऐसे खोल लीजिए दोनों कान। हाँ, रित भैया के जैसे। एक छोटा सा बच्चा था। वो ना सो रहा था, और ना वो सोते हुए जब उठा ना। श्राव्या दीदी कुछ बोल रही है क्या? इतना परेशान क्यों हो गई श्राव्या दीदी? बोलिए। बोलिए, श्राव्या दीदी कुछ बोल रही है क्या? नहीं। जयती दीदी बोलेंगी। मुझको चैत्रा के नाम याद हो गया, सुना दूं? पहले स्टोरी सुन ली क्या? नहीं, सुना दीजिए। उद्गार पर आकाश काल। वेरी गुड। चलिए, अब एक स्टोरी है। उसमें हम एक ट्विस्ट लाते हैं पहले। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोकर उठे हैं और आपको अपने हाथ गायब दिखाई दिए हो, पैर गायब दिखाई दिए हो, और जिस बेड पे आप सो रहे हो वो भी गायब हो गया हो? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ? अरे, किसी के साथ तो हुआ होगा। नहीं हुआ? नहीं, पक्का सार्थक भैया कह रहे मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। और तीर्थेश भैया कहाँ घूम रहे हैं? दर्श भैया के साथ हुआ है ना ऐसा, कि हम सुबह सोकर उठे हैं, हमारे नीचे बेड ही नहीं था, और हम स्कूल में बैठे थे, हमारे नीचे चेयर ही नहीं थी। हुआ है ना जयती दीदी, हार्दिका दीदी ऐसा? ज्ञानवी दीदी नहीं हुआ ऐसा? अरे कभी तो हुआ होगा ना प्रिशा दीदी। श्रेय भैया के साथ हुआ है क्या? आर्यमान भैया के साथ, अरित भैया के, निकेत भैया के, आद्या दीदी के साथ तो हुआ होगा। किसी के भी साथ नहीं हुआ? कोई तो हाँ कर दो दीदी, हमारे साथ हुआ था ऐसा, कि आप सोकर उठे हो और आपके नीचे बेड ही नहीं है। नहीं? पक्का नहीं है? अरे, ज्ञानवी दीदी क्या बोल रही है? ज्ञानवी दीदी के साथ हुआ है क्या? दीदी सपने में हुआ था। सपने में नहीं, सच्ची सच्ची में नहीं हुआ? तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, आप सबको पता है क्या, जो वो बेड है ना, बेड, वो कौन से द्रव्य में आएगा? किसी को पता है क्या? श्राव्या दीदी को पता है, बताइए। दीदी वो पुर्तगाल में आएगा। अरे वाह, वो पता है पुद्गल में आएगा। तो यदि पुद्गल द्रव्य नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? आप सोचोगे कैसे, आप बैठोगे कैसे, है ना? पुद्गल द्रव्य, आप जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना आपके आसपास, जो आपको दिख रही है, जिसको आप टच कर रहे हो, वो सब क्या है? पुद्गल द्रव्य। जीव तो सबको पता है ना, जीव कौन है? रिधिमा दीदी जीव है, स्वाति दीदी जीव है, बाकी सब अजीब है ना? नहीं? तो फिर जीव कौन है? रिधिमा दीदी और स्वाति दीदी जीव नहीं है, बाकी सब जीव है ना? ऐसा भी नहीं है। चलिए, हम रिदम भैया से पूछते हैं। रिदम भैया को पता है कि जीव कौन है? हाँ, जिसको जानने की शंका रहती है वो जीव है। शंका? शंका तो पता है क्या होता है? डाउट। क्षमता, सॉरी। हाँ, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, जो जानता देखता है। इतना बड़ा वर्ड याद भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? जो जानता है, देखता है,
जिसको फील होता है, ठीक है। रोना हंसना सब फील करता है ना जीव। तो रिद्धिमा दीदी और स्वाति दीदी को छोड़कर बाकी सब जीव है ना रिदम भैया? नहीं। और त्रिशा दीदी तो आज मुझे पहचान भी नहीं आ रही है, बड़ी बड़ी हो गई क्या त्रिशा दीदी? जय जनेन। अरे अनम्यूट तो करिए। त्रिशा दीदी इतने दिन कहाँ थी? अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा शर्म आ रही है ना। कोई बात नहीं, अब हम रोज आएंगे क्या? हाँ बोलते हैं। ओके चलिए, हम ना त्रिशा दीदी एक चीज के बारे में जान रहे हैं। ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, वो पता है कैसे बना है? वो 6 द्रव्यों से बना है, ठीक है। सबको पता चल गया क्या? जो हमारा ये वर्ल्ड है ना, वो किसी ने नहीं बनाया। आपको लगता है क्या वो किसी गाय के सींग पे खड़ा है? किस किस को लगता है ऐसा कि हमारा वर्ड ऐसे सींग पे खड़ा है? शाव्या दीदी खड़ा है क्या? या किसी ने अपने हाथों पे उठा रखा है? लगता है क्या किसी को? नहीं। तो आप सबको पक्का पक्का पता है कि ये वर्ड कैसे बना है? सार्थक भैया को पता है कि ये वर्ड कैसे बना है? दीदी 6 द्रव्यों पे। अरे वाह, आप सब तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। श्रेय भैया को पता है क्या ये वर्ड कैसे बना है? 6 द्रव्यों से। कैसे बना है? देव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अनकाश। वेरी गुड। अब आप सबको क्या करना है, जल्दी से इन 6 द्रव्यों को अपने हाथ में ले लो, जल्दी से जल्दी से। अपनी मुट्ठी में बांध लिया सबने? और क्या बन गया इनसे? इन सबको मिला दो, अब ऐसे करके मिला दो। अरे फेंकना नहीं है। फेंक दोगे तो क्या होगा? सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फेंकना नहीं है हमें, अब मिला दिया तो, और हमने क्या बना दिया? विश्व। आर्यन भैया क्या बना दिया? वर्ल्ड। विश्व। ठीक है। जैसे मम्मी चाय बनाती है ना, चाय में क्या क्या डालती है? चीनी डालती है, दूध डालती है, पानी डालती है, चाय की पत्ती डालती है और मिक्स करके चाय बना देती है। तो आप सबने भी क्या किया? जीव को, पुद्गल को, द्रव, धर्म को, अधर्म को, आकाश को और काल को मिला दिया। एक फ्राई में मिला दी क्या हम भी? हाँ, उस फ्राई का नाम हम रख देंगे वर्ड। ठीक है। अब उस फ्राई का नाम हमने वर्ड रख दिया और उसमें हमने मिला दिया। क्या मिला दिया? चाय की पत्ती, चीनी या द्रव्य मिला दिए? ज्ञानवी दीदी से पूछ, नहीं, आज हम गायकी दीदी से पूछते हैं। गायकी दीदी बताएंगी क्या मिला दिया हमने उस फ्राई में? द्रव्य मिला दिए, वेरी गुड। अब उन 6 द्रव्यों से हमारा क्या बन गया? विश्व बन गया। सबने माइंड में नोट कर लिया अपने? जल्दी से नोट कर लीजिए अपने माइंड में कि 6 द्रव्यों से मिल गया और एक क्या बन गया? वर्ड बन गया, विश्व बन गया। ओके। चलिए, लेकिन आप सोचिए कि इस विश्व में यदि ऐसा कोई जीव ही ना हो जो देख सकता हो, जान सकता हो, तो क्या होगा? ये विश्व ही नहीं दिखेगा हमें। अगर हम नहीं होंगे तो हमें क्या पता चलेगा ये वर्ड है ना? अनीशा दीदी है ना? अनीशा दीदी दूसरी दुनिया में चली गई वो तो, है ना आद्या दीदी? अगर हम जीव नहीं होंगे तो ये वर्ड कैसे दिखेगा? दीदी, हाँ जी। मैं बताऊं माइंड में कुछ भी नोट कैसे करती बताऊं? कैसे? अरे ठीक है, हम भी ऐसे ही नोट कर लेंगे अब, ठीक है आद्या दीदी? ओके, सब ऐसे ही नोट कर लेंगे, जल्दी से अपनी माइंड की चैन खोल लेंगे और उसके अंदर जल्दी से विश्व भर देंगे और फिर जल्दी से बंद कर देंगे जिससे वो बाहर ना जाए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक पुद्गल नाम का द्रव्य हमने सुना था, जीव तो सबको पता चल गया, है ना तने भैया? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान है, वो तो जीव है। वो तो सबने ना बहुत पहले ही पढ़ लिया था।
और पुद्गल भी आप सबको पता चल गया। पुद्गल पता है क्या है? ये जो सारी चीजें आप देख रहे हो ना, तीतेश भैया की टेबल, रिदम भैया का सोफा, दर्श भैया का बेड, और श्राव्या दीदी के पीछे तो मुझे बहुत सारे पुद्गल चीजें दिख रहे हैं। आव्या दीदी का बेड, जयती दीदी का पर्स, जिनिशा दीदी के कर्टेन, और रिधिमा दीदी और स्वाति दीदी के पीछे तो दीवार ही दिख रही है बस। आप सबके पीछे कुछ ना कुछ दिख रहा है ना? आद्या दीदी का बेड, निकेत भैया का सोफा, ये सब पता है क्या है? ये सब है पुद्गल। क्या है हर्ष भैया? पुद्गल। दो चीज तो हमें पता चल गई। अब एक क्वेश्चन दीदी पूछ रही है आपसे। कभी ऐसा हो कि आप सोकर उठे हैं और उठे लेकिन आपसे चला ही नहीं जा रहा, क्या होगा फिर? सहज भैया क्या होगा? क्या आप चल ही नहीं पा रहे हैं? दीदी अधर्म। अधर्म? अरे दीदी तो पूछ रही है बस, अभी दीदी ये नहीं पूछ रही कि कौन सा द्रव्य होगा। दीदी पूछ रही है कि आप एकदम सो के उठे, या फिर सोकर भी नहीं उठे, आप बैठे थे और आपने सोचा बाहर तो मम्मी के पास जाता हूँ, लेकिन आप चल ही नहीं पा रहे। दीदी कैसा लगेगा आपको? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा चल। नहीं लगेगा ना? आप बिना चले बस बैठे ही बैठे रह जाएंगे, है ना दर्श भैया, मोहित भैया, निर्वाण भैया, आनंदी दीदी, अवधि दीदी, भव्यांशी दीदी, सब लोगों के ध्यान देखना किधर किधर है। देखूं क्या सबका? हाँ सोचिए, स्टैचू हो गए आप सब, स्टैचू। और आप चल भी नहीं पा रहे हैं, आर्यन भैया स्टैचू होना था, और आप सब चल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको कैसा लगने वाला है? अच्छा अच्छा लगेगा क्या दर्श भैया? नहीं ना? तो पता है, छह द्रव्य में एक द्रव्य ऐसा भी है जो हमारी चलने में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? चलने में। चलाता नहीं है हमें, सिर्फ हमारी हेल्प करता है। हम चलते हैं ना, तो हमारे चलने में एक द्रव्य हेल्प करता है। ठीक है? उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे अगर वो हमारे साथ नहीं होगा। अगर हम उसको छुट्टी पर भेज दें, मान लो धर्म द्रव्य है एक, ठीक है, वो चलने में सहायता कर रहा है आपकी, और वो ऐसा कहे कि दर्श भैया आज ना आप पूरा दिन बैठे रहना, आज मैं छुट्टी पर हूँ। आप सब भी तो छुट्टी करते हो ना? करते हो कि नहीं करते? अरे दीदी को मजा नहीं आ रहा, करते हो कि नहीं करते छुट्टी? हाँ करते हैं। और एक दिन धर्म द्रव्य ऐसा बोलने लग जाए कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, छुट्टी दे दोगे क्या आप धर्म द्रव्य को? हार्दिका दीदी छुट्टी दे देंगी क्या धर्म द्रव्य को? अरे जल्दी से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हो क्या? हो गया। हार्दिका दीदी छुट्टी दे देंगी क्या धर्म द्रव्य को, कि आज तुम छुट्टी कर लो, सारा दिन मुझे चलाते हो चलाते हो चलाते हो चलाते हो तो थक जाते होंगे, तो इसलिए आज तुम छुट्टी पर हो। चलेगा क्या ऐसा? नहीं ना। ओपल दीदी, आप छुट्टी दे दोगे क्या? नहीं देश देशना दीदी। हाँ जी। दीदी आज दीदी कल आप मेमोरी गेम खिलाओगी? अभी तो दीदी गेम नहीं खिला रही, अभी तो दीदी पूछ रही है कि एक द्रव्य है जिसकी वजह से हम चलते हैं, क्या आप उसको छुट्टी दे दोगे क्या? वो कहे कि आज मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ। नहीं? तो अब ध्यान रखना, ठीक है? एक ऐसा द्रव्य है जो हमारी चलने में सहायता करता है। हमने क्या बनाया था धर्म द्रव्य का एक्शन? सब भूल गए। सहज भैया को याद है बस, जयती दीदी को भी याद है, श्राव्या दीदी को भी याद है, सब भूल गए क्या? दर्श भैया को भी याद है, श्रेय भैया को भी। कैसा था एक्शन? ऐसे चलने वाला। तो इसका मतलब कि जो द्रव्य हमारी चलने में हेल्प करता है ना तने भैया, वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य।
ठीक है। अभी हम ना ये 3 ही सुनेंगे आज। कल 3 और बताएंगी दीदी। ठीक है, पहले दीदी पूछ के आते हैं किस किस ने क्या समझा। जयती दीदी बताएंगी। जयती दीदी, धन द्रव्य क्या हेल्प करता है हमारी? चलने में। दीदी, चल। हाँ जी। मैं धर्म द्रव्य को ना छुट्टी कभी नहीं दूंगी। नहीं दोगे? ओके। हाँ, अगर हम बैठे 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 तो हम बोर हो जाएंगे, है ना जयती दीदी? आव्या दीदी से पूछ के आती हूँ। आव्या दीदी, धर्म द्रव्य को छुट्टी दे देंगी क्या? नहीं, बोलो नहीं। कि धर्म द्रव्य अगर देगा तो चलेंगे कैसे? अगर धर्म द्रव्य ओके, अगर तो आव्या दीदी, धर्म द्रव्य किस चीज में काम करता है? चला चलाने में सही करता है। अरे वाह, तीर्थेश भैया, आप ना चलते 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 एकदम से रुक जाओ। धर्म द्रव्य बोले आज मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? दीदी, तो मैं उसको मना करूंगा कि तुम छुट्टी पे नहीं जा सकते। क्यों मना करोगे? वो भी तो थक जाता है ना, जैसे हम छुट्टी कर लेते हैं कभी कभी, तो वो भी करने लग जाए छुट्टी। दीदी, अगर मैं खड़ा रहा तो मेरे तो पूरे पैर ही दुख जाएंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम धर्म द्रव्य से बोलेंगे तीर्थेश भैया की छुट्टी ना करे। आर्यन भैया से पूछ के आते हैं। आर्यन भैया, आपको पता चला क्या धर्म द्रव्य क्या हेल्प करता है? धर्म द्रव्य हमारे चलने की हेल्प करता है। अरे वाह आर्यन भैया, वेरी गुड। हार्दिका दीदी का तो हो गया। सहेज भैया बताएंगे। जर्नी दीदी। जय जिनेन्द्र। दीदी, क्या बताना है? धर्म द्रव्य हमारी क्या हेल्प करता है? मान लो आप भाग रहे हो 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 भाग रहे हो, या चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, और एकदम से धर्म द्रव्य आके कहे स्टॉप, मैं अब छुट्टी पर जा रहा हूँ, और एकदम से आप अगर गिर गए तो? दीदी, उसके दीदी वो बोलेगा कैसे? अरे मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए ना कि धर्म द्रव्य, अच्छा ठीक है, अगर धर्म द्रव्य नहीं बोल रहा है लेकिन वो छुट्टी पर चला गया बिना बताए, तो फिर तो आपको रुकते रुके 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 क्या होगा? दीदी, वो जाएगा कहाँ छुट्टी पर? जाएगा कहाँ? अपनी नानी के घर चला जाएगा। अभी तो जाते हो अपनी नानी के घर। बोलो बोलो, दीदी, मैं जल्दी। बैठूंगा। अच्छा, आप छुट्टी दोगे कि नहीं दोगे उसको? हम्म, जब जब मुझे बैठना होगा तब मैं उसे दे दूंगा, फिर जब मुझे खड़ा होना होगा तब मैं उसे बुला लूंगा। लेकिन मान लो आपका 1 मिनट में बैठने का मन हुआ और 1 मिनट में खड़े होने का मन, चलने का मन हो गया, तो फिर क्या करोगे? वो धन द्रव्य इतने अपनी नानी के यहाँ से आएगा 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 आएगा, इतने आप बैठे ही रहोगे फिर? दीदी, कोई गेम खेलूंगा। कोई गेम खेलोगे? अरे मान लीजिए आपको प्यास लग गई। अच्छा चलो प्यास छोड़ो, वॉशरूम जाना होगा तो आपको, फिर तो है ना। आदिका दीदी और श्राव्या दीदी, पहले श्राव्या दीदी बताएंगी कि वो छुट्टी दे देंगी क्या धर्म द्रव्य को। दीदी, हम धर्म द्रव्य को छुट्टी नहीं दे सकते क्योंकि उसके वजह से ही हम चल पाते हैं। वही तो दीदी भी तो यही बता रही है, हार्दिका दीदी बताएंगी। दीदी, क्या छुट्टी दे बताना देंगी है? क्या छुट्टी दे दोगे क्या धर्म द्रव्य को? दीदी, नो। नादिया दीदी देंगी क्या धर्म द्रव्य को छुट्टी? जय जैन दीदी। जय जिनेन्द्र। छुट्टी दे दोगी क्या? नहीं? ओके। सार्थक भैया, अब आपको सबके लिए एक टास्क भी देने वाली है दीदी आज। छुट्टी दे देंगी क्या धन द्रव्य को? सार्थक भैया, सॉरी, दे देंगे क्या? नो। नो। रिदम भैया देंगे क्या? यस और नो, बस अब 2 ऑप्शन है आप सबके पास। नो। श्रेय भैया देंगे? नो। और ये 1+ से कौन आया है, मुझे आपका नाम नहीं पता। आप छुट्टी दे दोगे क्या? जय जिनेन्द्र। जय
क्या नाम है आपका? चेरिका। 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 ओके। चेरिका को पता चला क्या हमें चलने में कौन हेल्प करता है? धर्म धर्म। अरे वाह, वेरी गुड। तो आप उसको छुट्टी दे दोगे क्या? नहीं। भाई नहीं देना, ठीक है, दीदी बोल रही है मत देना किसी भी। दर्श भैया छुट्टी दे देंगे क्या? ना, अरे आवाज कहाँ गई दर्श भैया की? नहीं दूंगा। ओके। आद्या दीदी कुछ बोल रही है क्या? बोलिए। दीदी आज पजल वाला गेम खिला दो। पजल वाला गेम तो हमने खेला था आद्या दीदी, आप आए नहीं थे। अभी तो हमारा टाइम ही होने वाला है। अभी हम बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी सुन रहे थे ना धन द्रव्य की, तो हमारा टाइम ही हो गया। धन द्रव्य कह रहा है कि मैं नहीं आने दूंगा आज गेम। पजल दीदी ना ग्रुप पे भेज देंगी, ठीक है। ओके, आद्या दीदी, सॉरी, ख्याति दीदी, अवधि दीदी, निर्वाण भैया और भव्यांशी दीदी बताएंगे वो धन द्रव्य को छुट्टी देंगे क्या नहीं देंगे। नो। ओ। भव्यांशी दीदी नो कह रही है, अवधि दीदी दे देंगी क्या? तो भी नो दो बना देना। ख्याति दीदी भी कह रही है नो। निर्वाण भैया, आज अनम्यूट करने का मन नहीं है क्या आपका? है। तो आप छुट्टी दोगे क्या धर्म द्रव्य को? नहीं। जय जनेन तने भैया, तने भैया और त्रिशा दीदी छुट्टी दे देंगे क्या धर्म द्रव्य को? नहीं। नहीं। तने भैया दे दोगे क्या? अरे वो छुट्टी दे दोगी तो फिर आप चलोगे कैसे? वो तो आपकी चलने में हेल्प कर रहा है ना, और अगर आप छुट्टी दे दोगे तो फिर आप चल नहीं पाओगे। दे दोगे क्या? अरे वाह, तने भैया कह रहे मैं तो दे दूंगा, मैं बैठा ही रहूंगा। मोहित भैया से पूछते हैं, मोहित भैया, मिश्रा दीदी छुट्टी दे देंगी क्या? अदबी दीदी। नो। मिश्रा दीदी कह रही है नो। मोहित भैया दे देंगे क्या? नहीं। आगम। और जैस्मिन ज्ञानवी करो। दीदी के पास भी आते हैं। निकेत भैया कहाँ गए? एक मिनट रुक जाओ। सैमसंग के नाम से कौन है? आगम से आगम। आगम जैन बोलो। आगम तेज नहीं आगम भैया। जैन बोलो। आगम जैन। जैस्मिन करो। जय जनेन, आप दीदी को नमोकार मंत्र सुनाओगे? आपको नमो नमो आता है? बोलो नमो का बोलो। ओके। कोई बात नहीं, अभी आज नए नए आए हैं ना, धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। दीदी निकेत पे आ भैया और गया। ज्ञानवी दीदी नहीं देंगे निकेत भैया छुट्टी। निकेत भैया की तो पक्का छुट्टी दिलवाऊंगी मैं धन द्रव्य से बोल के, क्योंकि निकेत भैया क्लास छोड़ के भाग जाते हैं। चलेगा नो क्या? दीदी। नो हाँ दीदी। हाँ, पक्का पक्का बोलूंगी मैं, धन द्रव्य के कान में जाकर बोलने वाली हूँ कि निकेत भैया जब क्लास में बैठे तो छुट्टी पे चले जाया करो। चलेगा क्या निकेत भैया ऐसा? यस दीदी। ओके। एक मिनट रुकिए रुकिए, फिर से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना है, आप बोलिए। दीदी नो। नो। ज्ञानवी दीदी बताएंगी, ज्ञानवी दीदी और गायकी दीदी, वो दोनों छुट्टी दे देंगी क्या? नहीं। कोई तो दे दो ना छुट्टी एक दिन के लिए। मिश्रा दीदी दे देंगी क्या? दीदी। हाँ यस जी। दीदी। सबसे ना आप पूछ कर ना, जो आपने कल गेम बोला था ना भजन पे डांस करने वाला, वो खिला देना। जयती दीदी, बस 2 मिनट का टाइम बचा है, 2 मिनट में ही कर लें। अरे लेकिन फिर दीदी को अभी भजन भी ढूंढना पड़ेगा ना।
तो टाइम लग जाएगा। कल पक्का पक्का दीदी ये वाला गेम खिला देंगी जयती दीदी। ओके। अभी तो अपना टाइम भी हो गया। अरे हार्दिका दीदी क्यों गुस्सा हो गई? उनसे पूछा नहीं क्या दीदी ने? आप सब क्रोध कषाय करने लग जाते हो, फिर ना हमारा पाठशाला पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं होता। श्राव्या दीदी क्या बोल रही है? दीदी आज महावीर भगवान का गेम खिलाओ। अभी तो टाइम ही हो गया, अभी गेम खेलने का ही टाइम नहीं बचा। बोलिए हार्दिका दीदी जल्दी से। दीदी कल भजन वाला गेम खिला देना। ओके, पक्का पक्का भजन वाला गेम। अच्छा, अब दीदी को सब एक बारी में बताएंगे। सबसे पहला जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, वो कौन है? दीदी हाँ, जीव द्रव्य कौन है? आर्यन भैया, जीव द्रव्य कौन है? जिसमें ज्ञान है। पाठशाला मंडी बन गई है। क्या बन गई है? पाठशाला मंडी, है ना सार्थक भैया? किसी की आवाज ही नहीं आ रही। कोई बोल रहा है सब्जी ले लो, कोई बोल रहा है भिंडी ले लो, कोई बोल रहा है क्या ले लो? सब्जी ले लो, है ना दर्श भैया? पाठशाला मंडी बन गई थी ना? कोई बोल रहा था जीव ले लो, कोई बोल रहा था पुद्गल ले लो, कोई बोल रहा था धर्म ले लो। ऐसे बोल रहा था, है ना सार्थक भैया? है ना चारिका दीदी? ऐसा ही लग रहा था सबको। तो दर्श भैया हमें बताएंगे जीव कौन है। जो जानता और देखता है वह जीव है। ओके, ज्ञानती दीदी बताएंगी पुद्गल कौन है। दीदी जिसमें ज्ञान नहीं होता। हाँ, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, वो पुद्गल है। ठीक है, अभी उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आद्या दीदी बताएंगी। आद्या दीदी, धर्म द्रव्य क्या काम करता है? वो हमारी चलने में हेल्प करता है। ओके, तो सबको याद रहेगा क्या ये 3 पॉइंट्स? जीव, पुद्गल और धर्म। देशना दीदी बताएंगी धर्म द्रव्य क्या करता है? दीदी चलने में हेल्प करता है। दीदी हाँ जी, म्यूट हो गए हैं। कोई बात नहीं दर्शना दीदी, मैं मम्मा से फोन पे पूछ लूंगी। दीदी मम्मा ऐसा बोल रही होंगी ना, आज देशना दीदी क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी, है ना? क्लास खोल लेंगी और दोनों लोग अपना खेलेंगी, कैमरे के सामने भी नहीं बैठती हैं। देशना दीदी मैंने भी देखा था। अभी ऐसा नहीं करना, फिर हमारा मिस हो जाएगा ना। देशना दीदी तो इतनी अच्छी है, अरुण्या दीदी भी। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना। आप कैमरे के सामने ही बैठ के कर लो जो करना है। दीदी को नहीं दिखाई दे दोगे तो फिर दीदी भी ऐसे ही पढ़ाने लग जाएंगी अब। चलेगा क्या? नहीं। ओके, इसीलिए बोल रही है दीदी। चलिए जल्दी से एक बार सब याद रखेंगे। धन द्रव्य किसमें हेल्प करता है? बैठने में, है ना? धर्म द्रव्य बैठने में हेल्प कर रहा है ना सबकी? श्रेय भैया तो मना कर रहे हैं, बस श्रेय भैया को पता है कि बैठने में हेल्प नहीं करता। ज्ञानवी दीदी तो ऐसे ऐसे जादू कर रही है दीदी के ऊपर। धर्म द्रव्य किसमें हेल्प करता है? जल्दी से एक्शन से बताइए आर्यन भैया। हम्म, सब जल्दी से एक्शन से बताइए। वेरी गुड चरिका। धर्म द्रव्य हम सबकी हेल्प कर रहा है किसमें? चलने में। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा सबको। तो ये बात आज किसको बतानी है सबको? मम्मी को, पापा को, दादी को, दादा को, भैया को, दीदी को, जो भी आपके घर में है ना, जल्दी से सबको बता के आनी है। अभी नहीं, अभी पहले हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। आर्यमान भैया कहाँ गए आज वीडियो ऑफ करके? चलिए पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे हम सभी।
जाने के ज्ञान से तुझे लोकालो ये जनवाणी माता की मुझे हो बोले बोलिए जय जिनेन्द्र। जय